हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कर्मा और कर्म क्षमा ध्यान क्या होता है और ये हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्मा पर। क्या होते हैं कर्मा? कभी ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि किसी भी प्रॉब्लम से हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि इसके पीछे जो हम परेशान हो रहे हैं ये कभी ना कभी हमने कोई ऐसा कर्म किया है जो अब फल दे रहा है। और जब ये बुरे कर्म फलीभूत होते हैं तो उस टाइम ये सोचिए बहुत ही बुरा निकलता है। ये बीमारी के रूप में भी निकल सकते हैं। ऐसी बीमारी घेर लेती है कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। या फिर हमारी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जैसे लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री हो जाती है कि चाह कर भी हम ये नहीं चाहते कि हम इससे झगड़ा करें या इसके साथ अच्छे से पेश नहीं आए, लेकिन जब हमारे साथ उसका कुछ कार्मिक अकाउंट होता है ना, तो वो कर्मा ऑटोमेटिक ही बैलेंस होते हैं ना। तो अगर हमने उसके साथ गलत कर्म कभी भी किसी भी जन्म में किए हैं तो हमारा उसके साथ तालमेल बैठ ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश करें। वो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि झगड़े होंगे। अपने मन में हम ये सोचेंगे पता नहीं ये क्या है, क्यों ये इतनी प्रॉब्लम आ रही है इस इंसान के साथ। कितनी भी कोशिश करेंगे, अगर उस इंसान के साथ हमारे कर्म खराब हैं, किसी भी जन्म का कार्मिक अकाउंट है, आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कितना भी अच्छा, वो ऑटोमेटिक ही उन लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ते चले जाएंगे। ये एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में भी किया है और मैंने बहुत लोगों को देखा है और देख रही हूँ। ये तो हो गया आपसी तालमेल। ये इंसान फैमिली में भी आ सकता है, या कहीं हम जॉब कर रहे हैं या स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी ऐसे कार्मिक लोग जिनके साथ कभी हमने बुरा किया है। और दूसरी चीज़ किस तरह से मैंने देखी है, बीमारी के रूप में। जब ये अभी मुझे सुनने में ही आया एक फैमिली में कि सब लोग एक साथ बीमार हुए हैं और सबको इतनी अजीब अजीब टाइप की बीमारियां हुई हैं ना, सब इकट्ठे फैमिली में सब एक साथ परेशान। तो ये क्या है? ये ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली के कोई देवी देवता रूठे हैं या हमने कोई गलती करी है। गलती हमने क्या करी है? हमारे कर्मा जो हमने कभी भी किसी के साथ किए हैं वो अब निकल रहा है। और हम क्या करते हैं, हम इतना तो नहीं जानते कि ये हमारे कर्मा निकल रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमने कोई गलती कर दी है, कोई हमारे घर के पुरखे नाराज़ चल रहे हैं या कोई हमारे देवी देवता नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन ये बात क्लिक नहीं करती है कि ये हमारे बुरे कर्म निकल रहे हैं। आपने कभी सुना होगा भूत बाधा के ऊपरी हवा चक्कर, ये भी हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता है। वो भूत बाधा भी हमें तभी लगती है ना, जब कोई भी इंसान किसी भी परेशानी से शरीर उसने छोड़ा और वो कोई प्रेत योनि में गया, लेकिन हमसे परेशान होकर अगर वो गया है तो वो हमें इस तरह से भी परेशान कर सकता है कि अरे उनको तो भूत लग गए, या ऊपरी हवा, या कुछ भी कह लीजिए। तो इसके बारे में भी मैंने बहुत डीप नॉलेज ली है। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा कि ये क्या है। और मैं जब खुद इस प्रॉब्लम में थी ना, मैं खुद इतना डरती थी कि मुझे लगता था कि मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया है कि मेरे कोई देवी देवता रूठ गए हैं। और अगर बात मध्य प्रदेश की हो और नाम अपनी लोड़ी माता का ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी मेरे भी बुरे कर्म निकलने स्टार्ट हुए 2020 से स्टार्टिंग हुई और कंटिन्यू 2023 तक चलता रहा। तो पहले तो जब मैं बहुत बीमार हुई, इतनी ज़्यादा बीमार हुई, मुझे लगा चलो कोई नहीं, ये सब तो लाइफ है, चलता रहता है। मैंने इस बात को यूं ही अवॉइड कर दिया।
इसके बाद सेम साइकिल रिपीट हुई 2021 में। अभी भी मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला, मैंने कहा पता नहीं ये क्या चल रहा है सेम, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेम साइकिल सेम टाइम पर रिपीट हो रही है तो ये मेरे कर्म है। लेकिन जब तीसरी बार यही चीज़ हुई तो उस टाइम मतलब फिजिकली जो पेन था तो था, लेकिन जो मेंटली मुझे प्रॉब्लम हुई ना उसका मतलब कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इतनी ज़्यादा परेशान मैं, इतनी ज़्यादा, और बस मेरे मन में एक ही सवाल, वही जो किसी भी तरह ऐसे मन में डाल दिया जाता है कि तुमने वो पूजा अच्छे से नहीं करी। तो मेरे दिमाग में क्या आ गया था कि मैंने लोहड़ी माता की पूजा अच्छे से नहीं करी, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब 2020 में तो मैंने नोटिस नहीं किया, 2021 में मुझे लगा कि हाँ शायद मैंने माता की पूजा अच्छे से नहीं करी। मुझे कुछ स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर मैं अपने मतलब किसी की सलाह पर लोहड़ी माता के मंदिर गई। वहाँ मैंने माता से प्रेयर की कि सब अच्छा हो, सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, सब अच्छा भी हुआ। इसके बाद जैसे हम नॉर्मली मंदिर जाते हैं, माता को मानते हैं, थैंक यू बोलते हैं हर चीज़ के लिए, तो वो मैंने भी किया। लेकिन जिस तरह से जो माता के मंदिर में, हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, हर जगह की बात नहीं, कहीं कहीं तो वो जो उनके भगत होते हैं ना, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। और कुछ आसपास के लोग मुझे इतना डरा दिया, इतना लोहड़ी माता के नाम पर, कि मैं लोहड़ी माता के नाम पर मुझे ऐसा लगने लगा कि भगवान पता नहीं, मतलब इतना डर मेरे अंदर बैठा लोहड़ी माता के नाम पर कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। फिर जब मैं तीसरी बार परेशान हुई, वही प्रॉब्लम सेम टाइम पर, तो मैं लोहड़ी माता के मंदिर टाइम टू टाइम, मतलब जब जाना चाहिए मैं जाती थी। मुझे नहीं पता था कि जिस तरह से लोग डरा देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं भी बहुत डरती थी लोहड़ी माता के नाम पर। जरा सी कुछ प्रॉब्लम हुई, अरे मुझे लग रहा है लोहड़ी माता नाराज़ हो गई, जरा सी कुछ प्रॉब्लम हुई। जबकि ये चीज़ मुझे अब जाकर समझ में आई कि देवी देवता या कोई भी भगवान हमें कभी परेशान नहीं करते। जबकि हम उनकी शरण में जाते हैं ना, और जब हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और थैंक यू बोलते हैं, वो उतने से ही हैप्पी होते हैं। उनको लालच नहीं है किसी भी चीज़ का। जिस तरह से उनके जो भगत हमें डरा देते हैं कि तुमने किया ही क्या, माता तो गुस्सा करेगी ही, तुम्हारा तो सब अच्छा हो गया, तुमने किया ही क्या। भैया माता को कुछ नहीं चाहिए। माता को हम दर्शन करके और मत्था टेक के उनको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं ना, माँ हम लोगों से बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है वो इतने में ही। तो मेरे साथ भी यही चल रहा था। अब तो मैंने लोहड़ी माता का नाम मैंने शादी के बाद ही सुना था। मुझे इससे पहले मतलब लोहड़ी माता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो जब लोहड़ी माता मेरी लाइफ में आई और जब मैंने सुना कि अरे माता बहुत गुस्सा हो जाती हैं ऐसा वैसा, तो मैं डरने लगी थी, बहुत डरती थी। और जैसे कुछ भी छोटी मोटी बात हो ना, तो मैं ये सोचती थी अरे लग रहा है माँ नाराज़ है। मैं तुरंत मत्था टेकने जाती थी और बहुत प्रेयर करती थी माँ से कि माँ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन जब ये सब चलता रहा तो माँ ने ही मुझे इशारा किया। वही मुझे हर सिग्नल साइन जो ड्रीम के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू मिलते हैं, उसी तरह से माँ ने मुझे ड्रीम के थ्रू, जब मैंने उनसे पूछा कि माँ क्या आप सच में मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे कोई गलती हो गई, तो बस किसी भी तरह उन्होंने मुझे ये साइन दे दिया कि नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि नहीं माता का ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। जो मैं सबको बस यही बोलती कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ लोहड़ी माता की पूजा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बस एक ही सवाल मेरे मन में चलता और मैं रात दिन बस मुझे लोहड़ी माता दिखती कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे पूजा करूँ। और जब मैं मंदिर जाती और मंदिर में जो उनकी भगत थी उनसे मिलती तो वो मुझे और डरा देती। तो मैं अपने मन में सोचती कि इनसे मिलने से अच्छा है कि माता के दर्शन करो और चलो। इसके बाद जब मैं बहुत, वही चीज़ मेरे साथ फिर हुई कि जब बहुत मैं दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, फिर मुझे पता चला कि ये मेरे कर्मा हैं। जब तक
हम इन कर्मों को अच्छे से भुगत नहीं लेते, तब तक भगवान भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो इतना ज़रूर करेंगे कि अगर जब हम उनके सामने ज़्यादा गिड़गिड़ाएंगे ना, तो उनको लगेगा कि हाँ, ये पश्चाताप कर रहा है, इसको सही डायरेक्शन दिखलानी चाहिए। वो हमको इस तरह थोड़ा बता देंगे कि तुम तो लोड़ी माता के ही ज़रिए मुझे कर्मा के बारे में पता चला कि जैसे माँ मुझसे बोल रही है कि भाई अपने जो कर्मा करके आई हो ना, उनकी माफ़ी मांगो। तो फिर मैंने कर्मा मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा लंबा हो रहा है, आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम कवर करती हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप सब लोग ध्यान से ज़रूर जुड़िए। और अगर किसी भी लाइफ में आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे कोई देवी देवता रूठे हैं या मुझसे क्या गलती हो गई है। इसकी मेन जड़ है ना, उस पर जाइए। आप कर्मा हीलिंग मेडिटेशन कीजिए और अपना वो दुष्कर्मा भगवान से कहिए कि मुझे दिखाया जाए मैं क्यों इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ। आप 3 महीने में देखिएगा, अगर आप सच में आपने लोगों को माफ़ किया और माफ़ी मांगी, तो भगवान आपका दुष्कर्मा आपको दिखाएंगे और आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी दिलाएंगे। तो प्लीज़ 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 ध्यान